शाम सदस्य सब परिवार प्रियंताम न मम शंकर जी में सदाशिव अर्पणमस्तु सदाशिव अर्पणमस्तु। फिर छोड़ शंकर भगवान की जय। पूजन प्रारंभ करने के बाद कथा श्रवण करना चाहिए। नई पोथी भी पूजी नहीं है, दूध टीका का चंदन लगा दिया था, चलता देवी है। आई हो दादा आगे के पड़ी तो आपको पूजन ही करेंगे भगवान। ये तो बिना पंडित पूजन के होगा। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि एक ज्योति पिन लगाओ। विनाशाय श्री कृष्णाय वयम ये भी नमः। बांधे हैं, आपको बांधेगा कि हम लोग भी बांधेगा? बाद में आपको देखिए जी उधर से बात तो रोज जानते नहीं, एकदम मतलब दिल्ली जाए हमारी फ्रेंड होली कर दिए हो। नहीं थोड़ी सी पता लीजिए। बस वैसे खड़ी रहेगी। श्री शाम शिवाय नमो नमः। अच्छा चलें अक्षत फूल लीजिए, कथा श्रवण करिए। शिव जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी के केस पास अलंकृत हैं और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती के दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे आधेश्वर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, प्रमाण करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। अर्थात कहते हैं कि रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती मैया क्या कहती है भोलेनाथ से कि हे महेश्वर, हे दीनों के दीन बंधु, हे दया निधान कृपा निधान, हमें कोई गुप्त से गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिनमें परिश्रम भी कम करना पड़े और फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप या व्रत से, दान से, आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं, कहिए। शिव जी किससे बोलती है? माता पार्वती। हे देवी, शिव जी कहते हैं कि सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्त्र है, छिपाने योग्य है अर्थात सुनाने योग्य है, मैं उसको बताता हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में श्री गंगा मैया, पुराणों में महाभारत और महापुराण, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन से बड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। सब पुराणों और वेदों से सर्वस्त्र जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ, सुनिए, एकाग्र मन से सुनना। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। भाद्रपद के मास में हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को धारण किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा कि हे भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नाम का पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की विभूतियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते रहते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं और अप्सराएं नाच गान करती हैं। उस पर्वतराज के कितने भी शिखर हैं ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न और
वैभुर मणि आदि से खाने भरे हुए हैं। यह पर्वत ऊंचा इतना है कि अधिक से अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। इतना ऊंचा पर्वत है। और उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल काल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग पर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। ऐसा कोई नहीं कर सकता तपस्या। 84,000 वर्ष माता पार्वती ने भोलेनाथ की तपस्या की थी, तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे। यहाँ एक दिन सुबह से भूखा रह गया तो शाम तक जैसी कि कब मिले कब मिले, है ना। 84 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास के में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की दोपहरिया में पंगलिया तपती हुई। श्रावण मास में जल के बरसात में तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या को किसको वर दूंगा, अर्थात किसके साथ विवाह कर दूं। उसी समय नारद जी वहां पर आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने के लिए वहां पर आए थे, अर्थात क्या चल रहा है। नारद जी को देखकर ऋषि गिरि ने अर्थ पाद आदि आसन देकर उनकी यथोचित पूजन किया और पूजन की प्रार्थना से गिरिराज ने कहा कि हे स्वामी, हे नारद जी, आपका आगमन किस लिए हुआ है। मेरा अहोभाग्य है, अर्थात आपका आगमन से मेरे सभी कार्य पूर्ण होंगे। नारद जी ने कहा कि हे पार्वती, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ दूत बनकर आया हूँ आपके पास। आपको चाहिए कि इस कन्या रत्न किसी योग वर को देना चाहिए। भगवान विष्णु भगवान कहते हैं कि विष्णु भगवान के समान योग वर कौन हो सकता है। ना ब्रह्मा है, ना इंद्र है, ना शिव है, इनमें से कोई भी नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देने का स्वीकार करें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को वरना चाहते हैं तो मैं अवश्य उनको ही दूंगा। आप यह संदेश देकर आए हैं तो मैं अवश्य ही उनकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, सुनिए, मैंने अब आपका विवाह पक्का कर दिया है। उत्तर हिमवान के पर्वत के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को देने को कर दिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहां जमीन पर पड़ी रही। पढ़कर तुम बड़ी दुखी होकर विलाप करती हुई करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देखकर एक सखी ने पास आकर कहा कि हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण तो बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे पिता इस विचार को नहीं मानते और ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग मत करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो तब सब पूछने लगे, हे गिरिराज, हे महाराज, आप अपनी मूर्छा का कारण तो बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने ना मालूम। कौन मेरी कन्या को हर ले गया है? ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया है या सिंह खा गया होंगे।
हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, अर्थात किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला है, ऐसा कहकर वे वायु के झोंके में कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें बन खोजने लगे। वह वन भी इतना सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह पर जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय बनाकर अर्थात आश्रम बनाकर लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। तब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई। तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस पर व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो कन्या क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता बनिए, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनने का बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ गए। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वह व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के पास पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलाप कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम हिंसक व्याघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंची हो। पर पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी को सौंप दिया था। आप मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ आ चली आई हूँ। हिमवान ने संतता देते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी ना कार्य करूंगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विधि विधान से विवाह कर दिया। इससे तुमने मेरा अर्धासन पाया और तब से आज तक किसी के समान मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, यह व्रत बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम बताया, अब विधि बताने की कृपा कीजिए। इसका क्या पुण्य है, कथा क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी बोले, हे पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैंने स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बताया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चांदवा लगाकर चंदन आदि से सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्र होकर तरह तरह के मंगलाचरण करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध आदि, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल मिल सके विशेष रूप में रखें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से पूजन प्रार्थना करे। हे शिवे, हे शिव रूपिणे, हे मांगल्ये, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे माता पार्वती, हे शिव रूपिणी, आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। आपको नमस्कार करती हूँ। हे जगत धात्री, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ या नमस्कार करती हूँ। हे शिव वाहिनी, संसार के भय को भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा किया है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न रहें। अर्थात
इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि से दान दें, सोना चांदी। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। लेने वाली थैली बिछी होती है। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर सके और अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक विधवा रहती है। बंध्या मतलब वही विधवा रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की ढाकती, सदा सुख भोगने वाली होती है, अर्थात सदा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तो अपने घोर नरक में नहीं जाना। जहाँ ले जाएंगे ले जाओ। हाँ। बोले बाबा जान ले उनके हाथ तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, पानी पीने से जो जोंक का जन्म मिलता है अगले जन्म में। हम तो केवल पीने बाबा। हाँ? पी लिए। और दूध पीने से सांपनी का जन्म मिलता है, खराब हुआ था तो एक बार पी लिए थे। नागिन। सर्पणी का जन्म मिलता है। और मंसाहार करने से बाघनी अर्थात सिंह जाति में जन्म लेना पड़ता है। दही खाने से बिल्ली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। और मिठाई खाने से चींटी बनना पड़ता है। और सब कुछ खाने से मधुमक्खी का जन्म मिलता है। मधुमक्खी हर चीज फूलों का स्वाद लेती है, तब वो शहद बनाती है। और उस रोज सोने से अजगरी की प्राप्ति होती है, अजगर बनता है। जो आज के दिन सोते हैं हाँ। नहीं सोना चाहिए। और पति को धोखा देने वाली से मुर्गी की योनि जन्म लेती है। इसीलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूपवान हो जाता है। मतलब माता पार्वती जैसे सुंदर रूपवान हो जाती है, जय पार्वती माता। रूपवान हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस तरह हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुनने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है और अंत में इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इति संपूर्णं भवतु। बोलो हरतालिका व्रत की जय। माता पार्वती की जय। माता रानी का शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वते हर हर महादेव। शंभु। अरे बाबा हाथ नहीं खाते हैं लेडीज लोग। अब हो गए। जयकाली ऐसे नहीं, जयकाली नहीं लगाते हैं। इतना मुंडी से नीचे ऊपर नहीं जाना है। वही